हुकूमत भाग 3। अंजलि ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, गलती करना बुरा नहीं होता दीदी। गलती को समझ लेने वाला इंसान को मजबूत बनाता है। आशा ने पहली बार बिना विरोध, बिना ताने के अंजलि की बात सुनी। इधर अर्जुन अपने दोस्त के साथ किसी होटल में शराब पी रहा था। उसके फ़ोन पर मिस कॉल की लिस्ट चमक रही थी। सारी विशाल की थी। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ? क्यों विशाल बार बार कॉल कर रहा है? अर्जुन हंस पड़ा। पैसा, सिर्फ पैसे। उसने सिगरेट सुलगाई और बोला, आशा मेरे हिसाब से आसान टारगेट थी। अमीर, अकेली, भावुक। पर यह लड़की फंसने में प्लान के हिसाब से जल्दी फिसल नहीं रही थी। दोस्त ने फिर पूछा, अच्छा अब? अर्जुन बोला, अब तो और अच्छा। अगर घर से भागकर मेरे पास आई तो मामला और भी मेरे फेवर में हो जाएगा। मैं कह दूंगा वह खुद मेरे पास आई थी। वह जहरीली मुस्कान मुस्कुराया। उसके दोस्त ने देखा, उसकी आंखों में किसी भी तरह का पछतावा नहीं था, सिर्फ लालच था। रात 11 बजे विशाल ने फैसला लिया। विशाल उठ खड़ा हुआ। अंजलि बोली, कहाँ जा रहे हो? अर्जुन की सच्चाई अब सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे मोहल्ले को पता लगनी चाहिए। ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। अंजलि समझ गई कि आज विशाल कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। विशाल आशा के कमरे में गया। वह वहाँ बैठी थी, आंखें लाल, चेहरा पीला। विशाल उसके सामने बैठा और बोला, दीदी क्या तुम अर्जुन के खिलाफ गवाही दोगी? आशा की सांसें थम गई। वह कांपती हुई बोली, भैया मैं? विशाल ने दृढ़ आवाज़ में कहा, हाँ दीदी। उसकी सच्चाई बताओगी? और मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। आशा ने अपने आंसू पोंछे। कुछ सेकंड बाद उसने पहली बार मजबूती से सिर हिलाया। हाँ, मैं बोलूँगी। मैं अर्जुन जैसे लोगों को किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। विशाल की आंखों में गर्व चमक उठा। अगली सुबह बड़ा तूफान आने वाला था। सुबह 9 बजे विशाल थाने पहुंचा और वहां अर्जुन के खिलाफ लिखित शिकायत दी। धोखाधड़ी, भावात्मक शोषण और आर्थिक छल का मामला। थानेदार ने कहा, मामला गंभीर है, लड़की का बयान जरूरी होगा। विशाल बोला, वो तैयार है। इधर मोहल्ले में खबर तेजी से फैलने लगी। विशाल अपनी बहन को वापस ले आया और अर्जुन के खिलाफ केस दर्ज करवाया। हर कोई बात कर रहा था। आशा, उसने खुद का घर तोड़ा था। अब वह भाई भाभी के घर। उसे तो अंजलि को तंग करने का बड़ा शौक था। अब देखो किस हाल में वापस आई है। दुनिया की बातें तीर बनकर चुभ रही थी, लेकिन इस बार आशा ने कानों पर हाथ नहीं रखे। वह उठकर बोली, भाभी मुझे भी चलना है। अंजलि ने उसकी आंखों में पहली बार मजबूती की चमक देखी। थाने में अर्जुन पहले से बुलाया जा चुका था। जैसे वह अंदर आया, उसने देखा कि आशा वहाँ बैठी है। उसे देखकर अर्जुन की हंसी गायब हो गई। आशा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अर्जुन अब मैं वो इंसान नहीं रही जो तुम्हारी मीठी बातों में फंस जाए। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। अब मैं तुम्हें कानून से बचने नहीं दूंगी। अर्जुन चीख पड़ा, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तुम। विशाल गरज उठा। एक शब्द और कहा तो यहीं हवालात के अंदर बंद कर दूंगा। तभी थानेदार कागज़ देखते हुए कहा, अर्जुन सिंह, आपके ऊपर धोखाधड़ी, भावात्मक शोषण और आर्थिक लालच के आरोप लगे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? अर्जुन ने हंसी उड़ाते हुए कहा, यह सब झूठ है। यह खुद मेरे पीछे भागती थी। मैंने कभी नहीं। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विशाल बीच में बोल पड़ा, बहन का भरोसा तोड़ने में शर्म नहीं आई? अब झूठ बोलकर बच जाओगे? थानेदार बोला, चुप, दोनों अलग अलग बयान देंगे।
वही कानूनी प्रक्रिया है। आशा कुर्सी पर बैठी, हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत थी। मैंने अर्जुन पर भरोसा किया। वो मुझे प्यार, इज्जत और साथ देने का वादा करता था, पर उसे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए थे। उसने मौत की धमकी तक दी और मुझे आसान शिकार कहा। अगर आज मैं चुप रही तो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। थाने में सन्नाटा छा गया। थानेदार ने लिखा, बयान दर्ज किया और अर्जुन तिलमिला उठा। सब झूठ है। थानेदार ने डांटकर कहा, चिल्लाओ मत, यह केस आगे बढ़ेगा। खबर पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। लोग खिड़कियों से झांकते, फुसफुसाते। आशा घर से जिस चांद में गई थी, देखो आज कैसे लौटी है। अंजलि बेचारी ने कितना सहा था इस लड़की के कारण। अब देखो सच्चाई किसकी निकली। आशा सीढ़ियों पर चढ़ते हुए रुक जाती है। आज पहली बार उसे लगा कि बातें चोट नहीं पहुंचा रही थी, क्योंकि आज वह भागकर कहीं नहीं बल्कि लड़कर घर आ रही थी। अंजलि ने दरवाजे पर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, घर आ गई? आशा ने धीमे से कहा, हाँ भाभी, इस बार हमेशा के लिए। घर का माहौल बदल चुका था। विशाल और अंजलि ने उसे परिवार की तरह अपनाया। धीरे धीरे आशा ने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू किया। अब उसका भाभी पर हुकूमत करने वाला घमंड गायब हो गया था और प्यार ने जगह ले ली थी। विशाल भी उसे देखकर संतोष से मुस्कुराता। आशा अब वही नहीं रही। वह टूटी नहीं, वह बदली हुई थी। 2 दिन बाद अर्जुन की चालाकियाँ खुल गई। उसके बैंक ट्रांजैक्शन, पैसा उगाने वाले चैट और लड़कियों से किए गए वादों का पूरा रिकॉर्ड सामने आया। थानेदार ने विशाल को फ़ोन किया, आपकी बहन का बयान सही साबित हुआ। अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आशा की आंखों में आंसू निकले, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, सुकून के थे। उसने पहली बार चैन की सांस ली। कोर्ट में अर्जुन को धोखाधड़ी लगी हुई। उसने आशा को देखकर दांत पीसते हुए कहा, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। आशा मुस्कुराई। उस मुस्कुराहट में दर्द नहीं, ताकत थी। नहीं अर्जुन, मैंने सिर्फ सच का साथ दिया। जो बर्बाद हुआ है वह तुम्हारे कर्म थे और मैंने बस आंखें खोली थी। अर्जुन ने नज़रें नीची कर ली। आज पहली बार वह खुद से हार गया था। कोर्ट से बाहर निकली आशा के साथ थे विवेश, विशाल और अंजलि। अंजलि ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, चलो घर चले, बहुत लड़ाई लड़ ली, अब जीना सीखना है। आशा ने धीमे से कहा, भाभी, अगर आप ना होती तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होती। अंजलि मुस्कुराई, तुम मेरी ननद नहीं, मेरी बेटी हो और बेटी के लिए माँ हमेशा खड़ी रहती है। विशाल ने दोनों को गले लगाते हुए कहा, घर वही है जहाँ लोग आपको टूटने नहीं देते। आशा ने आसमान की तरफ देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। एक नया जीवन, एक नई सुबह उसका इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।